अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है सूरज ग्रहण के बारे में। मैं पहले भी 2-3 वीडियो सूरज ग्रहण के बारे में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जिसका नसीब है वो देखते हैं। ये खालिस इस्लामी मालूमात हैं। अब जो ग्रहण आ रहा है, कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि कुछ बुर्जों को इस ग्रहण लगने से फ़ायदा होगा। मसलन वो कौन से बुर्ज हैं? वो बुर्ज हम्मल, असद, कौस और दिल्लु। इन बुर्ज को कहते हैं कि फ़ायदा होगा बजाय नुकसान के। ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं इस्लाम में, क्योंकि पाक पैगंबर ने कहा है कि जब ग्रहण लगे तो नमाज कसूफ खसूफ पढ़ो। अब कुछ लोग कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का तो इस्लाम में जिक्र ही नहीं है। अगर इस्लाम में जिक्र एस्ट्रोलॉजी का नहीं है तो फिर पाक पैगंबर ने क्यों कहा है कि नमाज कसूफ खसूफ पढ़ो? अगर वो ये इल्म है तो उन्होंने कहा है। फिर वन नज्म इज़ा हवा, आसमान से जब नीचे सितारा उतरा, फिर पाक पैगंबर का ये कहना कि इज़्ज़त रब्बी न ज़ालिकल कोकब, मुझे रब की इज़्ज़त की कसम मैं वो सितारा हूँ। फिर अल्लाह ताला का कहना कि मैंने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, नजूम को तुम्हारे लिए मुसख्खरात किया ताकि आप हिदायत हासिल करें, और कई ऐसे हैं। यानी इस्लाम में है इस इल्म का, लेकिन अक्सर जो ना उलमा हजरात मरोड़ तरोड़ के, ताकि आप दूर ही रहें इन चीज़ों से, ताकि आपको कोई फ़ायदा ना पहुंच सके। अब हम चलते हैं वीडियो के मकसद की तरफ। मकसद ये है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इस गलत फहमी से पर्दा उठाने के लिए है कि जो ग्रहण लगता है वो इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक नुकसान ही देता है। इसलिए इससे बचने के लिए पाक पैगंबर ने 2 रकात नमाज कसूफ का कहा है सूरज ग्रहण पर, और चांद ग्रहण पर खसूफ का कहा है। अब जो है ना, देखते हैं कि दायरा बरूज उसके 12 खाने होते हैं। 12 खाने में कई मरतबा कह चुका हूं कि खाना नंबर जो 1 शख्सियत होती है, और खाना नंबर आखिर वाला 12 वो खुफिया दुश्मन होते हैं, माजी होते हैं। इसके जो 12 खाने होते हैं, इनमें सबसे खतरनाक तरीन, गंदे तरीन, यानी कि डराने वाले, जो नुकसान देते हैं, नुकसान ही देते हैं, वो कौन से खाने होते हैं? वो खाना नंबर 6, इसे मर्ज कहते हैं। खाना नंबर 8, इसे मौत कहते हैं, बैतुल खौफ। खाना नंबर 6 बैतुल मर्ज, खाना नंबर 8 बैतुल खौफ, और खाना नंबर 12 बैतुल आदा, यानी दुश्मनों का घर। ये 3 खाने हर एक के ज़ैचे के बुरे खाने होते हैं। अब ये जो ग्रहण लगेगा तो ज़हर जिन को इन खानों में लगेगा, उनका तो सत्यानाश कर देगा ज़हर। अगर वो ना ही देखें ज़हरी तौर पर, तो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, किसी न किसी तरह से वो इस ग्रहण के बदअसरात को ज़रूर देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये खाना नंबर 6, 8 और 12 कौन से वो बदनसीब बुर्ज हैं जिनको ये ग्रहण लग रहा है, और उनको बतौर एक मुसलमान मैं क्या नसीहत कर सकता हूं कि वो ये करें कि ताकि उन पर कोई बुरे असरात ना आए। इस्लाम ने हर रास्ता बताया है, इस्लाम ने हर रास्ता बताया, लेकिन हम जो है ना वो अख्तियार नहीं करते। क्यों? कि मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां मसले ही मसले हैं। मसले का हल तो अल्लाह ताला के पास है। अजान होती है लेकिन कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता, तो फिर उनके मसले का हल कैसे हो? अब ग्रहण आ रहा है, नमाज पढ़ो तो मसले का हल है, नहीं तो फिर मसले ही मसले हैं। चलो हम चलते हैं। सबसे पहले बुर्ज मीजान के खाना नंबर 6 पर लग रहा है। मीजान के खाना नंबर 6 पर लगने से मीजान बुर्ज वाले के बीमारी में इजाफा होगा। अगर बीमार हैं तो उसमें और इजाफा होगा। जो बीमार नहीं वो बीमार हो सकते हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। मीजान बुर्ज वाले जो भी हैं टोटल के टोटल उनके खाना नंबर 6 पर लगेगा। हाँ, बुर्ज मीजान वाले वो यंग लेडियां या औरतें या मर्द जिनकी नौकरियां, उनकी नौकरी भी जा सकती है फरैज मनसबी पर, गफलत की वजह से या बीमार होने की वजह से। इसलिए उनको इन चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए, उनकी तरक्की भी रोक सकती है। अब हम आते हैं बुर्ज असद के। बुर्ज असद के खाना नंबर 8 पर लग रहा है, जिनको कहते हैं कि ये जी बुर्ज असद वाले तो और भी ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे इस गिरह से। उनके 8 नंबर पर लगने से उनकी जिंदगी को खतरा होगा। हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल सकती है।
اس کے علاوہ ان کی جو نا ان کے اوپر قرض جو ہے نا مرض بن جائے گا، قرض چڑھ جائے گا، قرض خواہ تنگ کر دیں گے، ان کے قرض کی حصولی وصولی ادائیگی ممکن نہ ہوگی، کوئی اچھی بڑی رقم ان کی ضائع ہو سکتی ہے، پھر ان کے معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، کیس مقدمات کا فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے اسد برج والوں کے، اور ان کے معاہدات جو ہے نا وہ بھی مالی معاہدات وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا برج حمل جن کو کہتے ہیں اسٹرالوجر کے، یہ بہت تو یعنی کہ ان کو فائدہ ہوگا، وہ اسٹرالوجر جن کا میں بھی جو ہے نا مثلا ان کے علم سے متاثر ہوں، لیکن وہ یہ پتہ نہیں کس طرح وہ یہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ حدیث پر پیر رکھنا ہے کہ جو نہ آگے چل جانا کہ یہ فائدہ دے گا، یہ تو نقصان دے رہا ہے، ہم ان کو وارن کریں کہ بھیا برج حمل والے ہوشیار۔ برج حمل کے خانہ نمبر 12 گھٹیا ترین جو خانہ ہوتا ہے، دشمنوں کا گھر، بیت اللہ، سازشوں کا گھر، وہاں لگ رہا ہے تو برج حمل کے خلاف سازشیں ہوں گی، برج حمل کے خفیہ دشمن ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ان کو گولی بندوق مار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے غیر ملک جو برج حمل والے رہتے ہیں ان کو گھر کی راہ دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ برج حمل والوں کے ماضی کی جو محبتیں تھیں دب گئی تھیں، ان کے کیس باہر نکل آئیں گے، قتل کے کیس باہر نکل آئیں گے، دبے کیس، ماضی کی باتیں جو ان کے سامنے آ جائیں گی، برے خواب آئیں گے، سحر جادو کے اثرات ان پر زیادہ ہو جائیں گے۔ اب ہم کریں گے کیا؟ یہ جو گرہن لگ رہا ہے اپنا 8 اپریل کو سوموار والے دن 8:42:15 رات کو لگے گا، ایٹ نائٹ گرہن ہوگا، تو یہ اس کا عروج ہوگا 9:38:32 پر، اس کا ختم ہوگا 11:17 پر۔ یاد رکھنا میری بات، جب عروج ہو یعنی 9:38 یعنی 9 بجے اور 9:38 9 بجے سے لے کر اس کے 38 کے درمیان آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز آپ کسوف پڑھیں، اور بعد نماز آپ نصر من اللہ و فتح قریب اگر پڑھ سکتے ہیں تو 1333 بار پڑھیں یا صرف 10 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یا فتح پہلے پڑھ لیں 499 مرتبہ 489، اور اس کے بعد اسی وقت دال مونگی اتنا لو کہ اسی جگہ رات کو چونٹی مکوڑوں کو ڈال دو یا کسی غریب کے گھر پہنچا دو۔ تو یہ ہے برج اپنا، یہ 3 برج جن کو خطرناک جگہ پر لگتا ہے۔ اگلی ہم ویڈیو بنائیں گے کہ جن کی اولاد کے کھانے پر لگے گا، انشاءاللہ وہ جلد آپ کو ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔